वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे प्यारे बच्चों। आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है। पर सवाल यह है कि हमारा देश आज सच में आज़ाद हो गया है? कई मायनों में हाँ, हमें बहुत सारी आज़ादी है हमारे देश में। पर मेरा ये मानना है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चों को पढ़ने की आज़ादी है। आर्थिक रूप से कमजोरी है, कई बच्चे अपनी बेसिक एजुकेशन तक पूरी नहीं कर पाते। इस सोच को मद्देनजर रखते हुए 4 साल पहले हमने एक बीज बोया था और आज वो एक रेवोल्यूशन बन गया है। आप सबके सपोर्ट, आप सबके प्यार से, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। पर बच्चों, बात यह है कि क्या रेवोल्यूशन सिर्फ IIT JEE और नीट में होगा? नहीं ना। तो इसीलिए आज हम आए हैं इंडिया के मोस्ट रेप्यूटेटेड, इंडिया के मोस्ट एस्टीम्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक टीम आपके पास लेके, आपके लिए डिफेंस की NDA की टीम हम आपके पास लेके आए हैं। चलिए मिलते हैं आपके धुआंधार मेंटोर्स से। Good afternoon, friends. I am Muktak Singh Rathod, Masters in Military Science. I have 9 years of teaching experience in NDA, CDS and UPSC. हेलो मुक्तक सर। Hi, sir. सर, सबसे पहले हमारे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि IIT JEE छोड़ के, नीट छोड़ के, why NDA? देखिए, NDA का एग्जाम क्रैक करके और NDA में ट्रेनिंग करके आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ एक जॉब नहीं है, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। आज हम अपने घरों में चैन से सो रहे हैं क्योंकि वहाँ बॉर्डर पे कोई जाग रहा है। अगर हमें अपने देश की सेवा करनी है और देश की ये सेवा देश की रक्षा करके की जाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है और हमें ये करना चाहिए। सर, है क्या NDA? ये तो समझ में आ गया कि हाँ, देश की सेवा करना है, रक्षा करना है, कुछ डिफेंस रिलेटेड है। एक्चुअली क्या है NDA? देखिए, NDA एक इंस्टीट्यूशन है जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहा जाता है। NDA पूरी दुनिया का एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। NDA से पास आउट जेंटलमैन कैडेट्स जेंटलमैन ऑफिसर बनते हैं और फिर देश की रक्षा करते हैं। वाओ। Hello students, Prathamesh Ranjani, Masters in Psychology. I have 6 years experience in NDA, CDS and UPSC. हेलो सर। Hello, सर, अभी हम लोग के बच्चों को ये तो पता चल गया कि NDA क्या है, NDA में क्यों जाना है, जी सर, कैसे जाना है, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे सर प्रोसेस की अगर बात करें तो NDA का जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट किया जाता है और अगर आप NDA ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। पहला स्टेज जैसा हम सभी जानते हैं, इट इज़ द रिटन एग्जामिनेशन। दूसरे स्टेज की बात की जाए तो एक इंटरव्यू होता है जिसे हम SSB इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो लास्ट फेज होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स या मैरिड कैंडिडेट्स NDA के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सर, एलिजिबिलिटी क्या है? बच्चा किस क्लास का हो, क्या सब्जेक्ट्स आते हो? बिल्कुल सर, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो ये बेसिकली माना जाता है कि NDA वही स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं जिनका PCM बैकग्राउंड रहा है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि NDA को कॉमर्स और आर्ट्स के साथ भी ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम आर्मी की बात करें, आर्मड इंस्टीट्यूट को अगर आप ज्वाइन करना है तो आपके बैकग्राउंड के लिए PCM कंपल्सेशन नहीं है। यहाँ पर अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका बैकग्राउंड आर्ट्स और कॉमर्स भी हो सकता है। अगर आप नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो PCM होना कंपल्सेशन है। और सर, ये कौन से बच्चे दे सकते हैं एग्जाम? 12th पास? बिल्कुल सर, वो बच्चे जो 16 to 19 ईयर्स की एज के बिटवीन है और जिन्होंने अपना 12th पास कर लिया है या जिनका 11th अभी रनिंग में चल रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले उनका रिजल्ट आना जरूरी होता है, वो सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच सर। Good afternoon, everyone. My name is Rahul Parmar. I had masters in geography and I have 3 years of teaching experience in NDA, CDS and other civil service examination. हेलो सर। Hello, sir. सर, आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और बिल्कुल हमारे सर। जो बच्चे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से तो फेमिलियर है, बिल्कुल सर। बट हम सब के अंदर थोड़ा सा ये डाउट है कि NDA में कुछ GS भी आता है। बिल्कुल सर। कितना GS आता है और कितना टफ होता है? सर, NDA का जो टोटल पेपर होता है वो होता है 900 मार्क्स का। उन 900 मार्क्स में से 400 मार्क्स का आता है GS और उसी 400 GS के पेपर के अंदर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं सर, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उन्हीं में से एक जियोग्राफी। तो ये सब बहुत टफ होता है इसका सिलेबस? बिल्कुल नहीं सर, सही बात तो ये है कि सबसे इजी वाला पैटर्न GS का ही होता है। और अगर यदि बच्चा GS की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करता है
तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हेलो बच्चों। अरे 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 क्या आप लोग भी इंट्रोडक्शन दोगे क्या सर? So you have your favorite teachers Mohit Punia and Asim sir. Mohit sir, you will be taking maths here. तो आप ये बताएं कि मैथ्स किस लेवल की आती है, कितने नंबर की आती है और कहाँ से आती है? सर बेसिकली जो मैथ्स है 11-12 का पोर्शन पूरा कंप्लीट करते हैं, दे टच द 11-12, बट जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है सर वो इतना हाई लेवल नहीं होता है, नॉर्मल लेवल होता है, बट दे टच ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स बेसिकली। अगर आप अलजेब्रा की बात करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टीएनसी, सब कुछ वो टच करेंगे, पूछेंगे हर जगह से सर, लेकिन लेवल ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। एक्चुअली में सर खेल जो है यहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड, यू हैव 120 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट और सिर्फ 150 मिनट्स आपके पास। एंड इसका वेटेज सर इतना ज़्यादा है, बच्चे पूरे क्वेश्चंस देख ही नहीं पाते, प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। टाइम का खेल है। टाइम का खेल है हाँ। तो एक नॉर्मल आईटी जेईई एस्पिरेंट भी इस एग्जाम को दे सकता है सर। ऑब्वियसली सर, उनकी तो मैथ्स पहले से स्ट्रांग होती है, तो दे हैव एडेड एडवांटेज सर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि मैथ्स उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। एंड आसिम सर, यू विल बी टेकिंग जीएस, तो जीएस के अंदर तो सिलेबस तो भंडार होगा, कहीं से भी पढ़ना पड़ेगा दुनिया जान का। नहीं सर, देखिए ऐसा है कि अपन लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जीएस के सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि हम अपना पूरा तैयारी, पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रखें। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी, 6 से लेकर 10 तक सभी लोग पढ़ते हैं, मैंडेटरी होता है, और 11-12 का ऊपर का थोड़ा सा लेवल आता है। तो अगर हम अपना फोकस पूरा इस एनसीईआरटी पे रखेंगे तो हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, परेशान होने वाली ज़्यादा बात नहीं होती। सर तो है ही है, परेशान होने की कोई बात है ही नहीं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने मई 2022 एनडीए अटेम्प्ट की प्रिपरेशन अपने प्यारे से चैनल डिफेंस वाला एनडीए पे। वहां पे बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, एंड दिस विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।